चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। ये बेहद संगीन मामला है जिसको लेकर पूरे उत्तराखंड में इस वक्त प्रदर्शन हो रहा है। लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। अंकिता भंडारी मामले में अब कहीं ना कहीं सरगर्मियां बढ़ती नजर आ रही है। अंकिता के माता पिता की मंशा पर सीएम ने गुहार लगाई है। सीएम ने इस पर मोहर लगाई है। मुख्यमंत्री से पीड़िता अंकिता भंडारी के माता पिता ने मुलाकात की। माता पिता ने सीएम आवास में जाकर उनसे मुलाकात की है। ये मामला अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने को लेकर है, जो हाल ही में ताज़ा सबूत निकल कर सामने आया। उसके बाद इस मामले को लेकर लोगों के अंदर जबरदस्त गुस्सा बढ़ा है, खासतौर से उस वीवीआईपी के खिलाफ जिसके ऊपर कार्रवाई की मांग हो रही है। इस मामले में 3 लोगों को पहले ही उम्र कैद की सजा जरूर हुई है, लेकिन जो वीवीआईपी है उस मामले को लेकर अब कहीं ना कहीं सवाल उठ खड़े हुए हैं और लोगों में बहुत गुस्सा है। इसको लेकर समझने की कोशिश करेंगे। सोनू, पीड़िता अंकिता भंडारी के माता पिता ने मुलाकात की आज मुख्यमंत्री से। क्या लगता है सरकार अब अपना क्या रुख अख्तियार करेगी इस मामले को लेकर? वैसे ही बहुत ज्यादा जनता का दबाव है राज्य सरकार पर। देखिए, सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर 2 टूक मीडिया से रूबरू होते हुए इस बात को बयां किया है कि जो अंकिता के माता पिता की इच्छा होगी उसके अनुरूप सरकार फैसला लेगी। एक रोज पहले मुख्यमंत्री जब मीडिया से रूबरू होते उन्होंने तमाम पहलुओं पर इससे जुड़े हुए खुलकर के बेबाकी तरीके से सभी सवालों का जवाब दिया। अब चूंकि इसमें सियासत भी हो रही है, पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप की सियासत हो रही है, विपक्ष के नेता इसको एक जन आंदोलन का रूप देने की कवायद में जुटे हुए हैं और कई आरोप भी सत्ता पक्ष पर विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप दूसरे मामलों की बात करेंगे तो इसमें जो खास तौर पर सत्ताधारी पार्टी से जुड़े नेता हैं उनको दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली है कि जो भी इसमें सोशल मीडिया पर सामग्री दिखाई और दर्शाई जा रही है उसको तत्काल हटा लिया जाए। इसके अलावा चूंकि अब इसमें कांग्रेस विरोध कर रही है और सवाल भी खड़े कर रही है, तो कांग्रेस का जो विरोध है इसका बीजेपी ने भी अब विरोध करना शुरू कर दिया है। कुछ ऐसे जनपद है जहां पर कांग्रेस आंदोलन कर रही है, तो कांग्रेस के खिलाफ जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी अब इसमें अपना विरोध करना शुरू कर दिया है। तो जहां एक और ये मामला सियासी रंग ले चुका है और इस पर सियासत हो रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार बार बार सार्वजनिक मंचों से इस बात को बयां कर रही है कि इसमें जिस जांच की आवश्यकता होगी वो की जाएगी। आपने स्वयं बेविशेष इस बात का जिक्र किया कि इस पूरे के पूरे हत्याकांड में 3 जो आरोपी हैं उनको उम्र कैद की सजा हो चुकी है और वो इस वक्त जेल में है, सलाखों के पीछे हैं। और इसमें जो ऑडियो इस पूरे के पूरे मामले में वायरल हुआ था, उस ऑडियो के बाद जो दोबारा से मामला चर्चाओं में आया, सरकार ने अपना रुख जो है वो पूरी तरह से साफ कर दिया। सरकार ने अपनी मंशा बिल्कुल क्लियर कर दी है। अब ये देखना होगा कि अंकिता के माता पिता ने जो मुख्यमंत्री से तकरीबन 2 घंटे तक मुलाकात की है, इसके बाद सरकार आगे क्या कदम उठाने वाली है। और जिस तरह से लगातार कांग्रेस के नेता इसको एक मुख्य मुद्दा बनाकर जन आंदोलन के रूप में इसको आगे बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस की अगली रणनीति क्या होगी। इसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी आखिर इस मामले पर अब किस दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। ये तमाम सवाल हैं, इन सवालों का जल्द ही जवाब सामने आएगा। अभिषेक, निश्चित रूप से इस मामले ने सोनू तब सूल पकड़ा जब उर्मिला सनावर ने एक ऑडियो वायरल किया जिसमें वो बातचीत करे सुरेश राठौर नाम के एक शख्स से, और उसको लेकर अब एसआईटी भी इनसे पूछताछ करने वाली है। जाहिर तौर पर लोगों के मन में ये सवाल है कि 3 आरोपियों को तो सजा मिल गई, लेकिन जो वारदात हुई अंकिता भंडारी के साथ उसके पीछे एक वीवीआईपी है जो बीजेपी का ही एक नेता बताया जा रहा है, बीजेपी का कथित तौर पे। इनका नाम क्योंकि अब रोक लग चुकी है तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन इस बात पर भी गौर करना होगा कि क्या सच में जो ऑडियो वायरल हुआ है उसकी हकीकत क्या है, और अगर नहीं है तो फिर उर्मिला सनावर ने उस ऑडियो को क्यों रिलीज किया, क्योंकि उन्होंने कहा। जी देखिए अभिषेक, की बहुत महत्वपूर्ण सवाल इस पूरे के पूरे हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है कि ये मामला दोबारा से चर्चाओं में तब आया जब एक अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने एक ऑडियो वायरल किया और इसमें इस पूरे के पूरे ऑडियो में जो पूर्व विधायक हैं बीजेपी के उनका नाम भी इसमें सामने आया और जिस नेता का इसमें जिक्र किया गया, हालांकि अब चूंकि कोर्ट ने गाइडलाइन दी है लिहाजा उनका नाम लेना उचित नहीं होगा। ऐसे में
अब ये देखना होगा कि जो एसआईटी की टीम जांच कर रही है, जिसका गठन सरकार ने किया है, वो आज पूछताछ करने वाली है, खास तौर पर उर्मिला से। उर्मिला कौन कौन से साक्ष्य एसआईटी की टीम को देगी, एक दूसरा जो टीम जांच करेगी इसकी सत्यता क्या है। एक रोज पहले का हम अपने दर्शकों को अपडेट देना चाहेंगे कि पुलिस ने उर्मिला से बातचीत की है और कई सवाल किए हैं, कुछ साक्ष्य भी जुटाने की कोशिश की है, क्योंकि इस पूरे के पूरे मामले में सियासत हो रही है। लिहाजा अब एसआईटी की टीम, पुलिस की टीम इसमें कौन कौन से साक्ष्य जुटाएगी ये भी देखना होगा, क्योंकि एक नहीं बल्कि कई मुकदमे इन पर दायर किए गए हैं। खासतौर पर देहरादून के डालनवाला थाना क्षेत्र में, देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में मुकदमे हुए हैं और हरिद्वार में भी थाने में भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। तो ऐसे में इनकी तफ्तीश आगे बढ़ेगी और तफ्तीश में कौन कौन से पहलू सामने आएंगे ये भी देखना होगा, कौन से खुलासे होंगे और जो उर्मिला ने ये ऑडियो वायरल किया है इसकी वास्तविक तस्वीर क्या है, आखिर ये भी पूरी तरह से पुलिस की जांच में सामने आ जाएगी। अभिषेक, निश्चित से सुनने बनी रही हमारे साथ। और उर्मिला सनावर से आज एसआईटी जो है पूछताछ करेगी, देखना होगा इस पूछताछ के बाद जो जांच होगी उससे आगे क्या निकलकर सामने आता है। खैर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात तो की है अंकिता भंडारी के माता पिता से, और जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जनता का भी एक दबाव है इस मामले को लेकर। दूध का दूध, पानी का पानी होना ही चाहिए।